रजब भट्ट की शादी पे पानी की तरह पैसा बहाया गया। रजब भट्ट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको बुलाया हुआ था और डकी भाई जो हैं वो मस्त नज़र आए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने शराब पी हुई थी और वो पागलों की तरह नाच रहे थे। कोई बात नहीं, फ्रेंड्स की शादी पे बनता है, आप हल्ला गुल्ला करें, एंजॉय करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात हैं और कुछ कंसर्न्स हैं मेरे, जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। रजब भट्ट की ढोलकियों के फंक्शन चल रहे हैं। रजब भट्ट इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले व्लॉगर हैं, फैमिली व्लॉगर हैं। उनकी पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है, उनके व्लॉग्स का हिस्सा होती है। अब आप सोचें कि हमारी आवाम किस तरह की है और वो क्या देख रही है। आपको नहीं लगता कि ये जो इतने बड़े व्लॉगर्स हैं इन पे जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए या आयद होती है कि ये अच्छे काम करें, ऐसे काम करें जिससे जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कुछ अच्छा सीखने को मिले, बजाय इसके कि वो अपनी जिंदगियां खराब कर लें। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। रजब भट्ट की शादी को आप अगर लेके बात करें तो करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। ये चीज़ वहाँ से आई है, उस डिज़ाइनर की है, ये है वो, मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस हो रहे हैं और खूब जो है वो पैसे की रेल फेल और पैसा उड़ाया जा रहा है और वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं। आप ज़रा सोचिए कि इससे यंगस्टर्स पे क्या असर पड़ेगा। जो कम अकल होते हैं, जाहिर सी बात है, जो कम उम्र लोग होते हैं वो कम अकल होते हैं। तो जो कम अकल लोग हैं, आप सोचें कि उनकी भी दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं इस तरह का जोड़ा पहनूं और मैं इतने पैसे जाके शादियों में उड़ाऊं और मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल हो और मैं यूट्यूबर बन जाऊं। यहाँ पे कुछ चीज़ें तो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि यूट्यूब से अगर आपको लगता है कि इतने पैसे बनते हैं तो नहीं बनते, ठीक है। आई नो माई फ्रेंड्स और उनकी मुझे इनकम का पता है। तो यूट्यूब से आप लखपति या करोड़पति नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कि आपकी मिलियंस में व्यूज आ रहे हों, तब जाके आपके कुछ डॉलर्स बनेंगे, ठीक है ना। तो रजब भट्ट ने भी बहुत सालों काम किया, फिर जाके उसकी इस तरह से फैन फॉलोइंग हुई। और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी शादी है, आप एंजॉय करें, सारा कुछ करें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि शादियों पे इतना इसराफ करना ठीक है। आप अपने घर वालों के साथ ढोलकी रख लें, एक छोटा सा इवेंट रख लें, एंजॉयमेंट हो जाती है, एक गेट टुगेदर हो जाती है फैमिली की, उसमें कोई हर्ज नहीं है, जबकि हर्ज उसमें भी है। अल्लाह ताला ने इसराफ से मना किया है। लेकिन इस लेवल पे इसराफ करना और लोगों को दिखाना, जबकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको देख के लोग चीजें सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपसे, तो आप क्या सिखा रहे हैं। आप इस वक्त अपने मुल्क के हालात देखें कि मुल्क के हालात क्या हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या आपका बनता है अपना इस तरह का लाइफ स्टाइल दिखाना जिसमें आप लाखों रुपए उड़ा रहे हैं और यहाँ पे एक 500 रुपए, एक 100 रुपए के नोट के लिए बेचारे लोग तड़प रहे हैं, 2 वक्त की रोटी वो नहीं खा सकते। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत एतराज़ है। देखें, जिस शादी में कहते हैं कि जिस शादी में जितना इसराफ होता है ना, उस शादी में बरकत नहीं होती। अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं उस तरह से ताकि इंसान वो ना करे, उसमें भलाई नहीं है इंसान की। तो इतना इसराफ करना और उसको फिर दिखाना, और जितने भी उसमें और मशहूर जो है व्लॉगर्स आए हुए हैं, टिकटॉकर्स आए हुए हैं, वो भी सब खुला पैसा उड़ा रहे हैं और फंक्शंस हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मतलब पैसा ही पैसा दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है आजकल के दौर में। वैसे किसी भी दौर में आपको नहीं करना चाहिए, बहैसियत मुसलमान ये बात ठीक नहीं है कि आप इतना ज़्यादा सब कुछ अपना खोल के लोगों के सामने रख दें, जबकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक अब हर कोई आपको फॉलो कर रहा है और यंगस्टर्स आपको फॉलो कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उनकी भी दिल में ख्वाहिश पैदा होती होगी कि यार हम भी ऐसा करें। आपको पता है अभी रिसेंटली इतने लोग ये समझते हैं बेवकूफ़ी में कि जी यूट्यूब पे बड़ा पैसा है और अपने पढ़ाइयाँ छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब पर आ रहे हैं और उनको यूट्यूब की हकीकत नहीं पता कि यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं है, पाकिस्तान में नहीं मिलता इतना पैसा। ये जो लोग हैं ये सालों से काम कर रहे हैं,
پھر جا کے جب آپ کے ملینز میں ویوز آنے شروع ہوتے ہیں تب آپ کچھ کمائی کرتے ہیں. یہ تھوڑے سے ویوز سے آپ کو لگتا ہے کہ کمائی ہوتی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی ہوگی. آپ کی 10,000 ویو پہ آپ کو کوئی $2 $3 اس طرح ملتا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, یہ تو پھر کولیبوریشنز کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, 10 اور طریقہ کار ہوتے ہیں. تو خدا کے واسطے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ولاگنگ کر رہے ہیں مت کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو آپ نظر بھی لگوا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ جو ہے پیسے کا اتنا اسراف کر رہے ہیں, اتنا اسراف کر رہے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے پیسے کا اسراف کرنا غیر ضروری کہ جس کی کوئی حد نہیں. ملکی حالات دیکھیں, کچھ رحم کھائیں. ان بچوں پر جو آپ کو فالو کرتے ہیں وہ آپ سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ان کو تو عقل نہیں ہے, ان کی تو عقل پہ پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو نہیں پتا کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے, لیکن ان کے دل میں ایسی خواہشات مت پیدا کریں جو ناممکن ہوں. بے تحاشا ایسے بچے ہیں جو یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں. جس بچے سے ملو وہ کہتا ہے جی یوٹیوبر بننا ہے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ یوٹیوب پہ کچھ نہیں رکھا. ٹھیک ہے, انٹل انلیس کہ آپ کے لاکھوں میں فالوورز ہوں. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کرے, اچھی زندگی وہ گزاریں, لیکن اسراف والی شادیاں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ان شادیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. سو بہت زیادہ جو ہے وہ لیوش فنکشنز ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. میں نے تو جھلکیاں دیکھی, آئی ایم ریئلی ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنا ٹائم لگانا ہی ہے تو کوئی اچھی بات پہ لگا لیں, کوئی اچھی بات سن لیں, اچھی بات کر لیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان اتنی کمزور چیز ہے, جب وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ اوف مجھے بھی یہ چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, میری بھی شادی ایسی ہونی چاہیے. تو یہ جو انفلوئنسرز ہیں ان پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ ایسے کام کریں, ایسے اچھے کام کریں کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو, جس سے کسی کو اچھا سیکھنے کو ملے, نہ کہ اس قسم کی فضولیات. میں تو فضولیات ہی کہوں گی. کم خرچے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے, سادگی سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں لوگ بلا لیں, اور یقین جانیں کوئی خوش نہیں ہوتا, کوئی خوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, 98% ایسے لوگ ہوں گے جو ہی لگا دیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی شادی سے لوگ خوش ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. صرف آپ کی کلوز فیملی ہونی چاہیے, اور آپ اس فیملی کے ساتھ ہی آپ انجوائے کر لیں, گھر میں ڈھول ڈھمکا کر لیں, اچھے سے ایک آدھا کوئی ایونٹ کر لیں. آج کل تو شلیمہ ہونا شروع ہو گیا ہے جو کہ بہت ٹرینڈنگ ہے, کہ ایک ہی دن ولیمہ اور شادی. اچھا ہے, وہ ایکولی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے دو فیملیز میں, اور برڈن بھی نہیں ہوتا. تو یہ جہیز اور اس طرح کی لیوش قسم کی ویڈنگز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکمل طور پہ ختم ہونی چاہیے. یہ کلچر بہت غلط ہے اور ہم سب کو مل کے ختم کرنا پڑے گا. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا, اور نوٹیفیکیشنز جو ہیں آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. بدتمیزی میں برداشت نہیں کرتی, لیکن اگر کوئی اپنی اوپینین دیتا ہے اچھے طریقے سے تو میں اس کی قدر کرتی ہوں, کیونکہ ہر کسی کی اپنی اوپینین ہوتی ہے.